एक जंगल में बहुत सुंदर और सीधा साधा सा पेड़ था। एकदम हरा भरा पेड़, और उस पर बहुत अच्छे फल भी आते थे। उस पेड़ को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस जंगल के रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जाते थे और पेड़ रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चों को अक्सर देखा करता था। आओ बच्चों, आओ मेरी शाखाओं पर बैठ जाओ। तुम मेरी शाखाओं पर चढ़कर खेल भी सकते हो। अरे नहीं नहीं, कोई इस पेड़ पर मत चढ़ो, मुझे तो ये भूत लगता है। अगर हम इस पेड़ पर चढ़ गए कहीं ये हमें पकड़ ना ले। नहीं नहीं बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम सब स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्या तुम मुझे भी पढ़ाओगे? उन बच्चों में एक लड़का मोहन होता है। सारे बच्चे चले जाते हैं, मोहन वहीं रुक जाता है और पेड़ से कहता है, सुनो मेरे प्यारे पेड़, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ और फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आओ आओ, तुम मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस तुम थोड़ा सा गणित सिखा दो। गणित? तुम सीखना चाहते हो? क्यों? क्या करोगे? ये जो मेरी शाखाओं पर फल आते हैं ना, मुझे इन्हें गिनना होता है। अच्छा चलो बोलो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। वाह, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बस ऐसे ही करते करते पेड़ और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही मोहन बड़ा होता चला गया। एक दिन पेड़ मोहन से कहता है, मोहन, तुमने मुझे गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, मोहन पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मोहन का इंतजार करने लगता है। अरे मोहन, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्यारे पेड़, तुम मेरे दोस्त हो ना? मैं तुम्हारे फल लेकर अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मोहन, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फल ले जाओ, अपना व्यापार शुरू करो। मोहन पेड़ के फल लेकर अपने फलों का व्यापार शुरू कर लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। फिर एक दिन मोहन पेड़ से मिलने आता है। मेरे प्यारे पेड़, आज मैं तुम्हारी वजह से इतना अमीर हो गया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद मोहन कई सालों तक पेड़ से मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है कि पेड़ की शाखाएं किसी ने काट दी हैं। पेड़ की सिर्फ जड़ बची है। देखो मोहन, देखो, इंसान कितना मतलबी है। जो लोग राह चलते मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे, आज वो अपने मतलब के लिए मेरी शाखाएं काट कर ले चुके हैं। अब तो मेरे फल भी नहीं आते। मेरे प्यारे पेड़, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं यूं ही तुम्हें हमेशा मिलने आऊँगा। मुझे माफ कर दो। साइकिल पर अंडे बेचने वाला व्यापारी। गांव में मोहनदास नाम का एक व्यापारी अंडे बेचने के लिए आया करता था। उसके पास एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी। जैसे तैसे वो साइकिल के पीछे अंडों को बांध देता और उसे गांव-गांव जाकर बेचने लगता। उसी गांव में किशोरी नाम की एक बहुत ही होशियार बच्ची रहती थी, जो पढ़ने में हमेशा नंबर 1 थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसके हाथ के बनाए हुए चित्र बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में जाते थे। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल थी। अरे क्या खिलाती हो अपनी किशोरी को राधा, हर जगह इसी की मशहूरी रहती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही होशियार लड़की है तुम्हारी। शुक्रिया बहन। एक दिन मोहनदास अंडे बेचने के लिए किशोरी के गांव में आता है। किशोरी आंगन में खेल रही थी। अचानक से उसका ध्यान नहीं जाता और दोनों टकरा जाते हैं। साइकिल से टक्कर होने के कारण किशोरी दूर जाकर गिरती है और उधर साइकिल से सारे अंडे भी नीचे गिर के टूट जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हें लगी तो नहीं? और गलती से धूप बहुत है, गर्मी के कारण जरा देखा नहीं। अरे, मेरे तो सारे अंडे टूट गए, बहुत नुकसान हो गया। कोई बात नहीं। अरे बिटिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? किशोरी चुप हो जाती है। वो बहुत ध्यान से देखती है
कि मोहनदास के सारे अंडे टूट गए हैं। उसका बहुत नुकसान हो गया है। फिर भी वो इंसान सिर्फ किशोरी की चिंता कर रहा है। अंकल, मुझे चोट नहीं आई है। गलती भी मेरी ही थी। मैं खेलते खेलते पड़ रही थी, जो गलत है। मेरे कारण आपके सारे अंडे टूट गए। आपका बहुत नुकसान हो गया ना। अरे कोई बात नहीं बिटिया, ये तो सब चलता रहता है। मेरी तो किस्मत ही बेकार है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? नहीं भैया, कोई बात नहीं। मगर कल आप आओगे ना हमारे गांव दोबारा से अंडे बेचने? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे गांव में कोई अंडे नहीं खरीदता। मेरे अंडे ऐसे ही बेकार जाते हैं। कल आप जरूर आना, आपके सारे अंडे बिक जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। अच्छा ठीक है, कल भी आ जाऊंगा। अगले दिन मोहनलाल खूब सारे अंडे लेकर गांव में आता है और उसके सभी अंडे जल्द से जल्द बिक जाते हैं। आधे घंटे में मोहनदास के पास बहुत अच्छी रकम आ जाती है। पेड़ के नीचे किताब से कुछ पढ़ रही किशोरी को देखकर मोहनदास उससे पूछता है, अरे बिटिया, तुम्हारे मुंह पर तो सरस्वती बैठी थी कल, आज तो मेरे सारे अंडे बिक गए। मोहनदास चाचा, मैंने सबको बता दिया। मेरे तेज दिमाग का राज है आपके अंडे, जो मैं रोज खाती हूँ। बस अब तो आपके रोज अंडे बिक जाएंगे। आप आया करोगे ना? अरे क्यों नहीं बिटिया, तूने तो मेरा काम 4 गुना बढ़ा दिया। भगवान तुझे खुश रखे। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। यशोदा रोज अपने आंगन में पक्षियों के लिए पानी और अनाज रखा करती थी। हर रोज वहाँ पर 5 कबूतर आया करते थे। वो 5 भाई थे। 5 पानी पीते और अनाज खाते और अपने घर वापस लौट जाते। यह देखकर यशोदा का मन बहुत प्रसन्न होता था। आ गए मेरे 5 के 5 कबूतर। हाँ, पानी पियो, अनाज खाओ। यशोदा उन्हें पानी पिलाकर और खाना खिलाकर बहुत प्रसन्न होती और फिर खुद भी खाना खाकर आराम करने बैठ जाती। 5 कबूतरों में से एक कबूतर बहुत चालाक था, जो सबसे बड़ा था। वो बाकी भाइयों को कहता था, अरे अरे, कितना खाए जा रहे हो? मैं सबसे बड़ा हूँ, पहले मुझे खाने दो। बड़ा कबूतर सारे अनाज अकेले ही खा जाता था और बाकी कबूतरों के लिए थोड़े से दाने छोड़ दिया करता था। चारों कबूतर बहुत सीधे और भोले थे। वो अपने बड़े कबूतर की बात मानते थे। धीरे धीरे बड़ा कबूतर बहुत मोटा होता चला गया। उसका मोटापा इतना बढ़ गया कि अब वो ढंग से उड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन खाने से वो बाज ही नहीं आता था। चारों कबूतर यह बात देखकर हैरान थे। चारों ने एक दिन चर्चा की। बड़े भैया इतने मोटे होते जा रहे हैं, 4 दाने देते हैं खाने के लिए। यशोदा तो पेट भरकर खिलाना चाहती है, मगर हमारा भाई वो कुछ छोड़ता ही नहीं। सही कहते हो, देखो जरा कितना मोटा हो गया है, लेकिन इसे हम पर दया नहीं आती। हम तो दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे हैं। चारों बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं आते। एक दिन फिर से चारों अनाज खाने के लिए यशोदा के आंगन में जाते हैं। तभी यशोदा की नजर बड़े मोटे कबूतर पर जाती है। हाँ, कितनी देर से ये बड़ा कबूतर ही खाए जा रहा है और अचानक ये इतना मोटा कैसे होता गया? और बाकी के चारों इतने कमजोर? जरूर दाल में कुछ काला है। 2-3 दिन तक लगातार यशोदा देखती है कि बड़ा कबूतर सारे अनाज खा लेता है और थोड़े से अनाज चारों के चारों भाइयों के लिए छोड़ देता है, जिससे उन चारों का पेट नहीं भरता और वो चारों कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये बात है। हाँ, अब मजा चखाती हूँ। यशोदा पूरी बात समझ जाती है। एक दिन जब बड़ा कबूतर अनाज खाने में मस्त था, यशोदा उसे अपने हाथों में पकड़कर एक पिंजरे में डाल देती है। बाकी के 4 कबूतर डर जाते हैं, पर वो कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम अनाज खाओ। ये सजा सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई के लिए है। बड़ा कबूतर हैरान रह जाता है और पूछता है, क्यों? ऐसा क्यों भाई? मैं सब जानती हूँ। सारे के सारे अनाज तुम खुद खा जाते हो और अपने चारों भाइयों को इतना कमजोर कर दिया है। अब जब तक ये मोटे तगड़े नहीं हो जाते और तुम पतले नहीं हो जाते, तुम इस पिंजरे में ही रहोगे।
कई दिनों तक यशोदा उसे पिंजरे में ही दाना खिलाती है और चारों कबूतरों को जी भर के अनाज खाने को देती है। कुछ ही दिन में बड़े कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यशोदा उसे खुला छोड़ देती है। मगरमच्छ का अंडा। जंगल के बड़े तालाब के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। उनमें एक मादा मगरमच्छ थी जिसने अपने अंडे पास के पेड़ के अंदर छुपा कर रखे हुए थे। एक दिन एक शिकारी की नजर उन अंडों पर पड़ जाती है। अरे, ये तो मगरमच्छ के अंडे हैं। अगर इन्हें मैं शहर ले जाऊं तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। कई लोग मगरमच्छ के अंडे देखना चाहते हैं। किसी ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर लोग इसका अच्छा दाम दे सकें। शिकारी जोर जोर से खुद से ही बातें कर रहा था और उसकी ये बात मगरमच्छ सुन लेती है। अरे, ये मेरे अंडों को लेकर जा रहा है। अब मैं किससे मदद मांगूं? मगरमच्छ छटपटाने लगती है और वो धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगती है ताकि वो अंडों को बचा सके। लेकिन उससे पहले ही शिकारी बड़ी तेजी से अंडों को उठाकर भागने लगता है। तभी पेड़ के ऊपर बैठा बंदर मगरमच्छ से कहता है, अरे अरे, तुम बाहर कैसे आ गए और इतनी परेशानी में लग रही हो? बात क्या है मुझे बताओ। वो मेरे अंडों को ले गया। मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकती हूँ बंदर भाई। जाओ मेरे अंडों को बचाओ। क्या कहा? मेरे होते हुए तुम्हारे अंडे कोई और ले गया? मैं तो हर रोज निगरानी करता हूँ, बस अभी आंख लग गई थी। तुम फिक्र मत करो, पानी में जाओ। तुम्हारा इस तरह बाहर रहना ठीक नहीं। परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं। मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ तुम्हारे अंडे। बस बातें मत करो, जल्दी जाओ। हाँ, जाता हूँ। बंदर झटपट एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ छलांग लगाता है और सीधा शिकारी की जीभ में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही शिकारी उसमें अंडे रखता है, धीरे धीरे बंदर सभी अंडे बाहर निकाल लेता है। शिकारी शहर की तरफ चला जाता है और बंदर अंडे लेकर मगरमच्छ के पास आ जाता है। ये लो दोस्त, कहा था ना तुम्हारे अंडे वापस लेकर आऊंगा। अब मजे से रहो। अब तो कुछ ही दिनों की बात है। अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। बिल्कुल ध्यान से रखूंगा। अपना ख्याल रखो तुम। अंडों की चिंता तो छोड़ दो। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अंडों से चटकने की आवाज आती है। मेरे बच्चे बाहर आ रहे हैं। बंदर, जल्दी से नीचे रखो अंडों को। बंदर अंडे नीचे रखता है और दोनों अंडों से मगरमच्छ के बच्चे बाहर आ जाते हैं। सभी अब बहुत खुश थे। बंदर भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, शुक्रिया की क्या बात है। देखो, मैं मामा बन गया। बंदर मामा।